किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण बोले तो पास, अनुत्तीर्ण बोले तो फेल। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में कितना परसेंट उत्तीर्ण हुए? 65% छात्र उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। इतिहास में उत्तीर्ण हुए। किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में पास हुए यानी उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों की विषयों में उत्तीर्ण होने वाले दोनों विषयों मतलब है सामाजिक और इतिहास दोनों। ठीक है, यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत छात्रों का प्रतिशत 40 हो, कितना हो? 40 हो, तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी? तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। दोनों में हाँ, दोनों में 90 को छात्र अगर फेल हो जाता तो क्या होता, ये पूछ रहा है। अनुत्तीर्ण रहे। तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी ये निकालना है। ऑप्शन 1 600, ऑप्शन 2 650, ऑप्शन 3 700, ऑप्शन 4 800, ऑप्शन 5 950। कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है? बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन जब बनाएंगे तो मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। देखो कैसे बनेगा, एक बार ट्राई करोगे तो। हाँ बनाओ, बिल्कुल बनाओ। हम तो चाहते ही हैं कि अपने से बनाओ। बोल रहे हैं तो रुकिए, हम बना देंगे। बनाएंगे सर। हाँ तो बनाओ ना, जल्दी बनाओ ना, इसमें तो सोचो। ये ना सर बना। तुम्हारा बना? नहीं हाँ सर। कितना ऑप्शन है सर? ऑप्शन में 600, 650, 700, 800, 950। रुकिए सर, हम बना रहे हैं सर। तुम बनाओ, हम तो चाह रहे हैं कि तुम बनाओ। तुम लोग कोई भी बनाओ।
चलो स्टॉप। रुकिए ना सर। बाप रे बाप, रुकिए ना सर, रुकिए ना सर। 950 नहीं, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए तो तुमको क्या करना है कि परीक्षा में दोनों विषय का अलग अलग जितना पास हुआ है, जैसे ये पास हुआ तो ये कितना % में पास हुआ होगा, कितना में लाया होगा, 100 में 65 लाया होगा, 100 में 65 लाया होगा ना। तो 100 में लाया कितना, 65, कितना लाया 65, बच कितना गया 35, कितना हुआ 35। अगर उत्तीर्ण हो गया तुम्हारा सामाजिक विज्ञान में 65%, तो फेल कितना होगा 35%। ठीक, उसी तरह से 60% छात्र अगर इतिहास में पास हो गया तो फेल कितना होगा 40%। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोनों जो उत्तीर्ण हुआ है वो कितना है 40%, है ना। कोई दिक्कत, दोनों उत्तीर्ण हुआ। दोनों छात्र क्या हुआ है उत्तीर्ण, दोनों जो उत्तीर्ण हुआ है वो कितना है 40%। उत्तीर्ण नहीं है ना क्वेश्चन में, दोनों छात्रों, दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का। हाँ, तो ये दोनों जो उत्तीर्ण हुआ कितना है 40%। मतलब कि इसमें भी, इस मतलब सामाजिक में भी और इतिहास में भी, दोनों में जो फेल हुआ वो है 40%। एक विषय की बात करें, अगर हम खाली इसका बात करें सामाजिक विज्ञान का, तो इसमें हो गया 65% पास हुआ, 35% फेल हुआ। समझे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो किस तरह से होता है। जैसे तुम मान लो तुमको पूछे तुमको इंटर में कितना % नंबर आया, हाँ 57% है। 100% में 57% है ना। लेकिन अगर हम तुमको पूछेंगे तुमको फिजिक्स में कितना % है, कुछ भी कितना भी नंबर होगा, 60%, 65%, 100 में ही होगा ना, 100 में ही होगा ना। तो वो फिजिक्स के लिए अलग परसेंटेज बना और ऑल के लिए अलग बना, समझ रहे हो ना। उसी तरह से इसमें समाज के लिए अलग बन रहा है, इतिहास के अलग बन रहा है, इतिहास के लिए अलग बन रहा है, और जब दोनों को मिला दिया उसका अलग बन रहा है। क्लियर हुआ, समझ गए। ठीक, अब देखो यहां से क्या करना है। बोलता है यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40% हो, कितना % हो 40% हो, तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र अनुत्तीर्ण हो। जब 90 छात्र अनुत्तीर्ण रहे हो, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया 90 विद्यार्थी। अब देखते हैं क्या करना है। इसमें जितना भी तुम्हारा अनुत्तीर्ण होगा यानी फेल होगा, पहला वाला उसको लिख लेना है, दूसरा वाला जितना भी फेल होगा उसको लिख लेना है, ठीक है। और थर्ड वाला जो दोनों का उत्तीर्ण वाला होगा परसेंटेज, उसको लिख लेना है, ठीक है। थर्ड वाला उत्तीर्ण लिखना है, ध्यान रहे। उसमें से 100% को घटा देना, कितना को घटा देना 100% को घटा देना। अब जोड़ देखते हैं क्या करके। और इज इक्वल टू जितना छात्र अनुत्तीर्ण रहा उसको लिख देना, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं। फर्स्ट जो फेल किया है बताओ कितना होगा 35 है, लिख दिया 35%। सेकेंड जो फेल किया है वो कितना है 40, लिख दिया 40%। थर्ड जो है वो कितना है 40, लिख दिया 40%। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस तीनों को हम ब्रैकेट में क्लोज कर दिए और घटा कितना दिए 100%। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इस तीनों को ऐड करोगे तो 115 आएगा, हमको लग रहा है 40, 40, 80, 80, 30, 110, 5, 115, ठीक है। 115% माइनस 100% इज इक्वल टू 90। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। हाँ, 115 में 100 घटाएंगे तो कितना होगा 115 में 100 घटाएंगे तो कितना होगा 15 बचेगा, यानी 15% इज इक्वल टू 90। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 15% का मतलब क्या हो गया 15/100। कोई दिक्कत नहीं। 15/100 बराबर 90। अच्छा, इस 100 को हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो हम कर ही देते हैं। 15% यानी 15 इज इक्वल टू 90 गुना 100।
समझे क्या किए? 15। समझे क्या किए? समझे क्या किए? देखो समझो क्या किए। 15/100 कर सकते हैं कि नहीं? अब इस 100 को हम इधर इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? सर 90 गुना 100 होगा ना सर? हाँ 90 गुना 100 होगा। बटे 15 होगा ना? हाँ बट 90 गुना 100 बटे 15। अब 15 भी यहाँ से हट गया, ठीक है, क्योंकि हम छात्र निकाल रहे हैं। 15 छक्के 600 आएगा सर। 90, 6 गुना 100 600। आंसर कितना हो गया? 600। कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम, क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम? हम ये क्वेश्चन टेस्ट में दे सकते हैं। यही क्वेश्चन का लेवल तुमको IBPS का क्लास में पूछेगा, MTS, SSC, CHSL और ग्रेजुएट लेवल में भी पूछता है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम PO में बैठोगे तो ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसमें भी मिल सकता है। हाँ ये सब क्वेश्चन रहता है, ठीक है। काहे कि सब देखो देखने में कितना बड़ा लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन कुछ था, इसका सॉल्यूशन कुछ था, नहीं था? था कुछ नहीं था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले, मिटा दें इसको, मिटा दें कंफर्म। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखो कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ आ गया। देखो एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए, एक विद्यार्थी ने जितने एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में एक परीक्षा में जितने प्रश्न सही किए, ठीक है। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए, उससे 3 गुने गलत किए। समझना क्वेश्चन को अच्छा से, ठीक है। 3 गुना गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए, यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए, यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए? उसने कितने प्रश्न सही हल किए? सही हल किए। सर एक बार क्वेश्चन दोहराइए तो। हाँ दोहरा देते हैं, 1 मिनट। ऑप्शन 1 18, ऑप्शन 2 17, ऑप्शन 3 19, ऑप्शन 4 16, ऑप्शन 5 15। चलो देखते हैं, क्वेश्चन को समझा देते हैं पहले। क्वेश्चन बोलिए ना सर। ठीक। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए, माना 76 प्रश्न बनाए, तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए? बना पाओगे? बना पाओगे? अच्छा ट्राई करो, बिल्कुल तुम्हारे पास 40 सेकंड के आसपास है, ट्राई करो। जितने प्रश्न सही उससे 3 गलत। हुआ? रुकिए ना सर। सर 8 आएगा सर, क्या 18 नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं बना के, ठीक है। क्वेश्चन समझना पहले। एक तो विद्यार्थी था,
जैसे तुम लोग विद्यार्थी हो, ठीक, तुम एक एग्जाम में बैठे जा करके, ठीक है, उस एग्जाम में बैठे तुमको ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग 1/3 है। कितना है? 1/3 है। बोल रहा है कि तुम जितना भी क्वेश्चन सही किए, मान लो तुम एक क्वेश्चन सही किए और तुम कितना गलती किए? एक क्वेश्चन सही किए तो 3 को गलत किए। ये बोल रहा है रेशियो में कितना है? 1:3 का रेशियो, 1:3 का रेशियो। टोटल रेशियो मिलाकर के अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 4। कितना हो जाएगा? 4। 4 का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो कितना प्रश्न हल किए हैं बाबा? 76 प्रश्न हल किए हैं, ठीक है, 76 प्रश्न हल किए हैं। 4 को अगर किए तो, ठीक है, फिर से समझाते हैं, समझो। हाँ सर, तुम एक एग्जाम में बैठे, तुम अगर एक तो क्वेश्चन सही कर रहे हो तो 3 को क्वेश्चन तुम्हारा गलत लिखा है कि एगो सही किए हम, लिखा ही नहीं। एक परीक्षा में जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किए अगले, यानी कि एक को अगर सही किए उससे 3 गुना गलत किए। x अगर सही किए तो 3x गलत किए। समझ रहे हो ना? नहीं समझे? वही तो ट्रिक है रे। अगर लिखिए देगा तब तो तुम बनाइए दोगे, वही तो टेक्निक है। लिखा नहीं, इसीलिए तब तो सब पीओ निकाल देता है क्वेश्चन। वही तो ट्रिक है ना, इतना है, सब क्लर्क पीओ निकाल देता है, धड़ाधड़ निकालते चले जाता है, सब ऐसा CCGL निकाल देता है। ऐसे नहीं होता है। जो वैसे ये सब क्वेश्चन उतना हाई लेवल में नहीं पूछता है, सब लो लेवल का ही क्वेश्चन है। करीब MTS CHSL ज्यादा से ज्यादा क्लर्क सब में पूछेगा, कभी कभी पीओ में डाल देता है। हाँ, तो ये सब लो लेवल का क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन समझ गए कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। मतलब अगर एक तो सही किया तो गलत बेटो किया, 3 को गलत किया। मतलब दोनों सही और गलत को जोड़ देना है बाद में हमको, जो भी सही और गलत का रेशियो होगा। तो सही और गलत जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? 4। एक तो सही कर रहा है, 3 तो गलत कर रहा है, तो सही कर रहा है, 3 तो गलत कर रहा है, दोनों को ऐड कर दिए, सही और गलत का रेशियो मिला करके, ठीक है, कितना हो गया? 4। तो जब ये 4 किए तो पता चल गया कि वो हल जो किया होगा तो सही गलत उसमें से निकल जाएगा। तो हम 76 को जब 4 से भाग कर देंगे इस दोनों का रेशियो से तो कितना हो जाएगा? 19 चौके 76। आंसर खत्म, ठीक है, आंसर खत्म। फिर से समझा दें? देखो, मान लो तुम एक एग्जाम में बैठे, फिर से समझना, एक एग्जाम में तुम बैठे, एक क्वेश्चन सही किए, 3 क्वेश्चन गलत किए। सही गलत को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 क्वेश्चन। तो अटेम्प्ट टोटल कितना किए? 76 अटेम्प्ट किए। मतलब जो सही गलत होगा वही 76 में होगा। समझ रहे हो ना? और रेशियो कितना है टोटल सही गलत का मिला के? 1:3, यही है ना? 1:3। तो जब रेशियो 1:3 है तो 1 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब 4 = जितना हम हल किए हैं, हल कितना किया हुआ? 76। तो 4 हम हल किए कि टोटल 76 क्वेश्चन हल किए, और मेरा रेशियो कितना है सही गलत का? 4। 1:3 मतलब 4। अरे 1:3 करेंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जब हम हल किए 76 में से तो 76/4, तो उसको जब कटा दिए 4 से इसको कटाओगे तो कितना बार में कटेगा? 19 बार में कटेगा। कोई प्रॉब्लम? छुट्टी? ठीक है, छुट्टी दे देते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और 2 हो जाता है। ठीक है, नहीं तब जाओ, तब दे देते हैं छुट्टी। उतार लिए थे क्या? टाइम पे नहीं आते हो लेकिन? सर आज तो लेट हो गया था। आज तो लेट हो गया। टाइम लेट होगा तो टाइम तुम्हारे लिए थोड़े आशा देखेगा। कल से लेट होगा रे? कल से लेट होगा? नहीं सर, कल 7 हो जाएंगे पक्का पक्के घुस जाओ टाइम पे। क्या के लिए लेट कर? हाँ, आराम से देखो, जितना जल्दी दिखेगा। और सब्जेक्ट खींचना पड़ेगा ना, जीके नहीं चल रहा है, हमको टेंशन हो रहा है, फिर उसमें लंबा टाइम लग जाएगा। 1000 जीके पूरी दिए हैं, वो नहीं कर रहे हो तुम लोग। कौन वाला सर? बुक जो दिए थे, बुक हमको कहाँ मिला है सर? आपको बस स्टैंड गए तो हमको भी बुक नहीं मिला है। बुक नहीं मिला है? ठीक है, हम दे देंगे, जेरॉक्स करा के दे देंगे। उसमें से कुछ एकदम चुनिंदा सब क्वेश्चन दे। वो नहीं किया सत्य,
अच्छा ठीक है। देखो एक बात याद रखना, त्योहार और ये सब जितना भी चीज है तुम्हारा फंक्शन, ये सबसे पढ़ाई को हमेशा ऊपर रखो, ये बात हम बोल देते हैं। नहीं सर, वो ऐसा त्योहार ऐसे तुमको नहीं करेगा तो फिर खराब घर में मारता है सर वो। अच्छा ठीक है जो, लेकिन पढ़ाई लिखाई को हमेशा ऊपर रखना है, ये बात हमको हमेशा दिमाग में घुसा कर रखना। और सुनो, तुम लोग बहाना बहुत मारते हो, अमर करते होते हो नहीं।